बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास फर्स्ट ईयर जैसे देखें कि हमने पहले 4 लेक्चर जो ना ये क्लियर कर लिए थे। बेसिक कंसेप्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के हवाले से, ठीक है। और लास्ट चैप्टर टॉपिक के अंदर जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने एविडेंस ऑफ द एटम के हवाले से बात मुकम्मल कर ली थी। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट्स अबाउट द मॉलिक्यूल्स। देखिए मैंने हेडिंग दी है इसकी मॉलिक्यूल की। तो अब हम देखते हैं ये मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो होती है ना, यानी जैसे देखिए आप बच्चे जो डिज़ायर करते हैं, आप बच्चे यानी कि उसको आम फेम में यानी समझने के लिए कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी हो, हम फ़ौरन से पहचान लें ये वेदर इट इज़ मॉलिक्यूलर और नॉन मॉलिक्यूलर, ये कोई मॉलिक्यूल पड़ा है या किस चीज़ की ये बात कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँगा। एनीवेज सुनो, पहले हम ये देखते हैं कि आया कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम करते क्या हैं। जैसे देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलते हैं या मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलते हैं तो तब वो ऑर्गेनाइजेशन के नए लेवल में दाखिल हो जाते हैं, यानी जिसे हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या थी चीज़ जो ना प्रॉपरली हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए हम ये कहते हैं द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसमें अब दो चीज़ें आ जाएंगी। एटम के हवाले से हमने कहा था एलिमेंट, सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो था, यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एन एलिमेंट आर कंपाउंड विच ऑलवेज हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए किसी एलिमेंट या कंपाउंड का सादा सा जर्रा जो आज़ादाना वजूद, जो हमेशा आज़ादाना वजूद रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, जो जिसकी हमेशा कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब ये देखिए मैंने ये कहा कि सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो ना, दो चीज़ों का मैंने जिक्र किया है। तो अब मुझसे ये देखिए से यहाँ पे मैं बात ये करता हूँ कि जैसे देखिए जब हम हीलियम की बात करते हैं, नियॉन की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, नियॉन की बात करते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या ये मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। समटाइम्स बच्चे ये सोचते हैं कि ये देखें जब हमने एटम की बात की तो वहाँ पे भी हमने क्या किया, ये हीलियम का यानी कि वो रेफरेंस दिया। हीलियम जो ना यानी क्या है, ये जी कि एक एटम है। तो याद रखिएगा हीलियम एट अ टाइम एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ये क्या है, एक एटम कहलाता है, यानी किसी एलिमेंट का क्या ये सिंपलेस्ट पार्ट है। सो इसको हम एटम भी डिक्लेयर करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है किसका जी, जैसे देखें कि जब हम इसकी देखते हैं ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो अब ये कहाँ पे लाई करती है ये डेफिनेशन, चूँकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में ये आती है। सो हीलियम क्या आपका एक मॉलिक्यूल भी है। तो हीलियम को हम क्या बोलते हैं, एट अ टाइम एटम भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ये क्या होगा, ये एटम है। और जबकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह से दोनों तरह की चीज़ें इसमें आ जाती है, तो फिर क्या है जी, मॉलिक्यूल में भी आएगा। और देखिए वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा था, यानी उसका एक एटम जो है, तो यहाँ पे जब यानी हाइड्रोजन के 2 एटम मिल जाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और आमतौर पर मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि जब भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे ना, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे, तो जो रिजल्टिंग स्पीशी होती है ना, वो क्या होता है, वो एक मॉलिक्यूल होता है। रिजल्टिंग स्पीशी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल। अब देखिए ना, जब हम एक डेफिनेशन ये करते हैं कंपाउंड के हवाले से कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट दे कंबाइन टुगेदर देन अ कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड ना। अब बेसिकली पता है क्या होता है, ये कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, एक नॉन मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं जो ना। जहाँ तक ताल्लुक है देखिए वाटर का, तो ये मैंने जैसे इसका फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो मैं ये यहाँ पे देख सकता हूँ कि पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, यानी पानी जो है ये 2 तरह के नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक आम फेम सी पहचान है किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप उसको पहचानना चाहें ना, अगर आप उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहें, इसका कंसेप्ट लेना चाहें, तो बस अपने जहन में ये बिठा लें बात जो ना। असल में ये होता है कि जैसे देखिए इसमें क्या होती है कि जब नॉन मेटालिक एलिमेंट आपस में मिलेंगे, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे, तो अल्टीमेटली पहले क्या होता है, सिंपली मॉलिक्यूल बनता है। जैसे देखिए हम वाटर की बात करते हैं, तो जब यानी हम वाटर के हवाले से क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, एंड वन वाटर मॉलिक्यूल दैट कंप्राइजेस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन, सो वाटर इज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह की हम बात करते हैं ना, तो होता यह है बेसिकली, जैसे देखिए सबसे पहले एक एटम ऑक्सीजन का
और दो एटम्स हाइड्रोजन के थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आपस में मुंसलिक होते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे देखिए पहले भी मैंने ज़िमनन ये बात की थी कि अब ये ग्लास में पड़ा हुआ जो पानी होता है ये पानी का कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये खरबों की तादाद में क्या है पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। होता क्या है कि बेसिकली पानी का एक मॉलिक्यूल बना, फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके दरमियान क्या होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं एक खास तरह की स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करती है एग्जिस्ट करती है और इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल को प्रो के क्या करती है पहले ड्रॉप बनाती है, ये ड्रॉप इकट्ठे होकर एक बहुत बड़े रेजरवायर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं हमारे सामने। तो सो यानी बात कहाँ पर ख़त्म होती है, अब देख रहे हैं जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो क्या होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, हम इनको ख़त्म कर देते हैं। अब ये नहीं क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, अब इतने हल्के फुल्के हो जाते हैं कि हवा इनको उठा के अपने साथ ले जाती है। इस वक्त भी जैसे देखें हवा में क्या है पानी के बेशुमार मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं तैर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, मैं यहाँ पे एक ज़िमनन बात चली है आपके कंसेप्ट के लिए कि मैं पानी के मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने का एक तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम क्या करते हैं एक गिलास के अंदर ठंडा यख पानी भर के रखते हैं, मेटालिक गिलास है वैसे जो आम जो शीशे का गिलास है जो भी है, आप इसको जब भर के रखते हो तो आपने ये देखा कि कुछ देर के बाद ना उसके बाहर क्या होता है यानी उसके बाद ना ड्रॉपलेट्स से इकट्ठे हो जाते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं गिलास को पसीना सा आ जाता है और वो देखा है कि जहाँ पे हमने रखा था उसको भी बात को गीला कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पानी कहाँ से आया, ये पानी कहाँ से आया, ठीक है। बाज़ बच्चों के ज़हन में ये शायद ये बात आती है कि शायद ये गिलास की दीवारों से रिस के आ रहा है, तो भाई अगर ये रिस के बाहर आ रहा है तो फिर तो ये जो आम यानी आम तौर पे जो हम नॉर्मल वाटर लेके रखते हैं तो उसको भी इस तरह का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि जैसे देखिए जब ये गिलास की ठंडे यह गिलास की दीवारों से हवा आके टकराती है ना तो उसमें क्या होता है पानी गैसियस स्टेट वेपर फेज के अंदर होता है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं जैसे कि गर्म करने की जिद क्या है, इसका उलट क्या है, इसका अपोजिट क्या है ठंडा करना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब यानी वो दीवारों से हवा टकराती है तो हवा ठंडी हो जाती है, उसमें मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स ये भी ठंडे हो जाते हैं। तो जब जैसे ये ठंडे होते हैं ना इनकी मूवमेंट क्या होती है सीज हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इनके दरमियान क्या होती है अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती हैं और दोबारा से क्या होते हैं ड्रॉपलेट्स से बन जाते हैं। अब उन ड्रॉपलेट्स को चूँकि हवा उठा नहीं सकती ज़्यादा क्या होते हैं वो उसी के गिर्द क्या होते हैं जमा हो जाते हैं। तो कहाँ से आया पानी, ये हवा से आया। तो ये तस्वर है किसका मॉलिक्यूल का। बेसिकली अगर आप इसको देखना चाहें ठीक है, हम यहाँ पे लिटरेचर के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो करते हैं, इसकी मुख्तलिफ की टाइप्स के हवाले से हम बात करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हमें खुद भी तो समझ आनी चाहिए ना कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारी कमांड कितनी है, हम उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो होप्स हो कि ये चीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कम अज़ कम एक मॉलिक्यूल को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी होगी जो ना, ठीक है। अब इसके अलावा ना मैं आपको यहाँ पे आप नेक्स्ट जो ना इस हवाले से बता देता हूँ क्या जी ये मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं बुक के अंदर जो बातें मेंशन की गई हैं इसकी उस हवाले से मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। तो देखें जब हम बात करते हैं किसकी टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स की तो उस तरफ से हम बात करते हैं। देखें ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं नेचर ऑफ द एटम्स की बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स molecules are of two types. They are given the name as homoatomic molecules and second one they are the heteroatomic molecules. देखिए इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ one kind of atoms देखिए when the atoms of same elements they combine together then homoatomic molecules they are produced. then homoatomic molecules they are produced. जैसे देखिए जब हम बात करते हैं किसकी H2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल की, O3 की बात करते हैं, S8 etc. all of these are the homoatomic molecules.
you can see that they consist of only one kind of atoms in such molecules. Similarly, the second type is heteroatomic molecules. Now what are the heteroatomic molecules? देखिए हम इनको define करते हैं. The molecules consisting of more than one type of atoms, they are given the name as क्या चीज, heteroatomic molecules. जैसे देखिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लिखते हैं. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एथानॉल C2H5OH, एथानॉल, अमोनिया, मीथेन, एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स हम ऑब्जर्व करेंगे. मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के एटम आपस में मिले हुए हैं. और वही चीज़ जैसे देखें जो मैंने आपको पहले बाबर करवाई है कि जब भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे ना, तो ये जो कम्बिनेशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं. तो कितनी ये क्लियर बात है. मैंने यहाँ पे कोई ऐसी एग्जांपल नहीं लिखी कि जहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के अलावा के साथ साथ कोई मेटालिक एलिमेंट हमें नजर आए या इस तरह की कोई चीज़ होना, ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे. इसी तरह से देखें एक चीज़ होती है, यानी मॉलिक्यूल के हवाले से हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज गिवन द नेम एज एटॉमिसिटी. नो वी विल लुक दैट व्हाट डू वी मीन एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी होती क्या है, पहले इसको देखेंगे. और इसकी एटॉमिसिटी की बेस पे भी हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे. तो आपने इस तरह करना है कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं. ठीक है जी, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए. जो भी बात मैं यहाँ पे लिखूँ आप उसको साथ में ही नोट कर लिया करें, या इसको पास करके इसको स्टॉप करके कुछ देर के लिए आप उसको नोट कर लिया करें. ठीक है. तो अब ये देखिए से एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूँगा, एटॉमिसिटी. ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है. क्या होती है एटॉमिसिटी, इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है. देखिए हम ये कहते हैं द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमें पता चली. देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी वी कैन डिफरेंशिएट मॉलिक्यूल्स इनटू मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और ये देखिए 9th में भी आप लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी जो ना. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वही हम रिपीट कर रहे हैं. एटॉमिसिटी का हमने देखा, फिर एटॉमिसिटी की बेस पे कितनी टाइप्स होगी जो ना, ये देखिए 3 से 4 टाइप्स में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब देखें द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल एटम, दे आर गिवन द नेम एज क्या जी, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जैसे देखें इस हवाले से हम बात करते हैं किसकी जो ना, ये हीलियम के मॉलिक्यूल की, नियॉन के मॉलिक्यूल की, आर्गन के मॉलिक्यूल की. ये देखिए जैसे ये ग्रुप है पूरा नोबल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन. ये सारी की सारी क्या, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. और ये सारी की सारी गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. तो हम क्या कहते हैं इनको, नोबल गैसेस को, कि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. यानी इनके एटम्स आपस में भी जुड़ने की सलाहियत नहीं रखते. उसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं. बहरहाल लेटर ऑन ये पढ़ेंगे कि क्यों नहीं इसके मॉलिक्यूल मिल पाते. बहरहाल यहाँ पे इतना ही जानना हमारे लिए ज़रूरी है. देन हम बात क्या करते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, जो यानी सॉरी दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं. द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, दे आर गिवन द नेम एज क्या जी, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसकी भी हमारे पास क्या नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो ये सारे के सारे हमारे क्या हुए, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हुए. इन्हें हम क्या बोलेंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली हम बात करते हैं किसकी, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की. द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, दे आर गिवन द नेम एज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जैसे देखिए इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की. इसी तरह से ये देखें किसकी हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की. ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है जी. देखिए हर जो एक मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या है, वो 3 एटम्स पर मुश्तमिल है. सिमिलरली हम बात करते हैं किसकी जी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की. द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स.
अब जैसे 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं 2 और टाइप्स के अंदर, एक होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक क्या थे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, ये क्लासिफिकेशन की जाती है मॉलिक्यूलर वेट्स की बेस पे जो ना, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट, दे आर गिवन द नेम एज क्या जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, दे आर गिवन द नेम एज क्या जी, इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की हम एग्जांपल देखते हैं, और उसके बारे में हमने ये सुना है कि तकरीबन 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम से मिलकर उसका एक मॉलिक्यूल बनाता है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट उसका होता है। और इवन के ये भी आता है जी, ये भी कहा जाता है कि उसका जो एक मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम्स क्या होता है, हैवियर होता है। तो ये भी एक क्या थी, मुख्तसर सी क्लासिफिकेशन थी, जिसमें हमने ना क्या जिक्र करना है, माइक्रो का एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के हवाले से हमने बात करनी है। तो इसको भी थोड़ा सा टच दिया गया है। तो ये जो आपका टॉपिक है मॉलिक्यूल्स के हवाले से, इसमें से डेफिनेशन भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, और इसमें से कोई MCQ भी पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूल के हवाले से हम अभी इतनी ही बात करेंगे। ये मॉलिक्यूल का टॉपिक आपका हुआ क्लियर।